तो दोस्तों एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 4,465 करोड़ के आसपास, पिछले साल 4,006 करोड़, जबकि अभी देखें तो 4,545 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का टोटल इनकम एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिला। लगभग 11% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। माफ कीजिएगा, लगभग 14% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है कंपनी के टोटल इनकम के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 2% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 3,831 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 3,431 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 3,886 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं तो पिछले साल कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो लगभग 1,832 करोड़ था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 2,091 करोड़ के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो बढ़ के 2,192 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल क्वार्टर देखें तो कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 3,732 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 3,207 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 3,763 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे कंपनी के थोड़े ज़्यादा देखने को मिले इस क्वार्टर में, और बेसिकली खर्चे ज़्यादा हैं एक ही जगह पे जो आप खा सकते हैं इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के नाम पे, यानी कि उसमें प्रोविजन भी आ जाता है। और मार्केट को लग भी रहा था कि प्रोविजन की वजह से कंपनी के जो एक्सपेंस है वो थोड़े से ज़्यादा रहेंगे, वही आपको देखने को मिला है। तो एक्सपेंस थोड़े से ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 567 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 591 करोड़, अभी देखें तो गिर के 581 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 2% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 2% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टरली बेस पर हल्का सा बढ़ा है, लेकिन साल दर साल हल्का सा गिरता हुआ भी देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 7 रुपये 13 पैसे, पिछले साल 7 रुपये 45 पैसे, अभी देखें तो 7 रुपये 1 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर कुछ खास नहीं है, मतलब एवरेज टाइप के नंबर आप करना चाहेंगे क्योंकि रेवेन्यू ठीक है, रेवेन्यू आपका साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके बावजूद देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यानी कि प्रोविजन की वजह से कंपनी के जो एक्सपेंस है हाई है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा गिरता हुआ देखने को मिला है। तो देखते हैं इस पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।